सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम असाइनमेंट 2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। असाइनमेंट 2 पूरा का पूरा बेस है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे, जो कि हमारा अभी प्लेलिस्ट चल रहा है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म एज ऑफ बेस 25 mm and height 55 mm raised on an edge of its base in HP such that its axis is parallel to VP and inclined to HP at 45 डिग्री। उसका अभी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हम अपना चीट कोड निकाल लेते हैं। चीट कोड में ये 6 जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स अगर कोई फॉलो करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है वो क्या क्या है? ड्रॉ टॉप व्यू, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये नोट कर लेना। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमें कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया नहीं है, तो हम फर्स्ट एंगल यूज़ करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में होता है, फ्रंट व्यू मिडिल में और लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में, और टॉप व्यू जो है वो बॉटम में होता है। ठीक है, ठीक उल्टा होता है, लेफ्ट का राइट में आएगा, राइट का लेफ्ट में आएगा। ठीक है, और जो टॉप है वो बॉटम में आएगा। ये अगर याद रख दोगे तो तुम लोगों को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन में भी वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म, तो एक पेंटागोनल प्रिज्म का जो टॉप व्यू होगा वो एक पेंटागन होगा। तो हमें सबसे पहले एक पेंटागन ड्रॉ करना है। यहाँ पे पेंटागन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें बेस का एज चाहिए होगा 25 mm। तो अभी हम 25 mm का एक लाइन खींचेंगे और 108 डिग्री पे 2 पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का हर एक एंगल 108 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पेंटागन है वो रेडी हो चुका है। अभी हमें इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग, सिंस ये एक प्रिज्म है तो ये 2 फेस का होगा, ऊपर एक फेस होगा, नीचे एक फेस होगा। ऊपर वाला फेस हमें दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो जो ऊपर वाला फेस है उसको हम 1 2 3 4 से नंबरिंग करते हैं, और नीचे वाला जो फेस है उसको हम ABCD से नंबरिंग करते हैं। तो ऊपर वाला फेस हमें दिखेगा तो ये होगा 1, ये 2 3 4 5। ठीक है, अभी जो नीचे वाला फेस है वो हमें नहीं दिखेगा। जो हमें नहीं दिखता है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसके नीचे होगा A, 2 के नीचे B, 3 के नीचे C, 4 के नीचे D, 5 के नीचे E। ठीक है, तो अभी हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, क्योंकि इससे एक्सिस पास होगा। तो एक्सिस पास होने के लिए जो सेंटर पॉइंट हम निकालेंगे, उसके लिए पेंटागन में क्या करना पड़ता है, किसी भी साइड का, 2 साइड का हमें सेंटर पॉइंट निकालना पड़ता है और दूसरे जो एंड है उसके पॉइंट से मिलाना पड़ता है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वो हमारा एक्सिस का पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है इसका हम नाम दे देंगे O और ब्रैकेट में P। ठीक है, तो अभी हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है, क्योंकि हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है कि ड्रॉ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें ऊपर प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा हर एक पॉइंट से, और हमें अपना फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। फ्रंट व्यू के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो है कि उसका हाइट है 55 mm, तो हमें 55 mm पे कट लगाना पड़ेगा। तो ये हमें अपना फ्रंट व्यू मिल गया। अभी हमें इसका नंबरिंग करना है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो 1 2 3 4 से होगा। तो 1 2 जो पॉइंट है वो मर्ज कर रहा है। अगर हम इस साइड से देखें तो 2 पहले आएगा, पीछे 1 आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 डैश, 2 डैश ब्रैकेट में 1 डैश। ये वाला पॉइंट 3 सामने से है तो ये हो जाएगा 3 डैश ब्रैकेट में 5 डैश, और ये जो पॉइंट है ये 4 है, 4 हमें नॉर्मली दिखेगा तो ये हो जाएगा 4 डैश। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये B नॉर्मली दिखेगा तो B डैश ब्रैकेट में A डैश, क्योंकि ये पीछे है। C सामने से दिखेगा तो C डैश ब्रैकेट में E डैश, क्योंकि E पीछे है। D हमें सामने से दिखेगा तो ये हो जाएगा D डैश।
तो इसको अगर आप बोल्ड करोगे तो आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा। एक चीज़ मत भूलना, ये जो ओरिजिन है या फिर जो एक्सिस है इसको ऊपर लेना मत भूलना, और इसको डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप बोलता है कि इंक्लाइन करना होगा। इंक्लाइन हमें यहाँ पर दिया गया है कि 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, तो 45 डिग्री पे हम इसको इंक्लाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके रिगार्डिंग हम इसको इंक्लाइन कर देंगे यहाँ ऐसे। तो हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री बना दिया। अभी हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस लेना है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 4-D'। तो अभी हमें डिस्टेंस कैसे लेना है, हमने पहले ड्राइंग में भी देखा था। हमें अपना कंपास ले लेना है और इस पॉइंट पे बिठाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे बिठाया, 4' का हमने लेंथ लिया, 4-D' का, और उतना लेंथ हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4-D'। अभी हमें फिर से डी पे बिठाना है और बाकी सारों का हम लोगों को ये जो लेंथ है ये मेजर करना है और कट लगाते जाना है। अभी हमें इसका नेमिंग करना है। नेमिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला किया था, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। इसको हमने बस ऐसे पकड़ के ऐसे टिल्ट कर दिया। तो जब हमने ये टिल्ट किया तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम इसको 45 डिग्री से टिल्ट किया। और इसका हम नेमिंग कर देंगे। नेमिंग कर देंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सिस वाला पॉइंट है, इसको हम नेम दे देंगे O' और इसको नेम दे देंगे P'। तो ये हो जाएगा O', ये हो जाएगा P'। ये जो पॉइंट है ये होगा C' ब्रैकेट में E', और ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 3' ब्रैकेट में 5'। ये वाला है 4', ये वाला पॉइंट है D', ये वाला पॉइंट B', A', और ये वाला पॉइंट 2', 1'। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको ऐसे घुमा दिया 45 डिग्री। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि ड्रॉ इंक्लाइंड टॉप व्यू। इंक्लाइंड टॉप व्यू बनाना है। हमने इंक्लाइंड फ्रंट व्यू बनाया, तो हमें कैसे बनाना है, इसका प्रोजेक्शन हमें नीचे लेके आना है और यहाँ से भी हमें लाइन ड्रॉ करना है और एक ग्रिड बनाना है। ठीक है, यहाँ से भी हमें लाइन ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन नीचे लेके आना है और एक ग्रिड बनाना है। यहाँ से भी हमें लाइन लेके आना है और एक प्रोजेक्शन बना के ग्रिड बनाना है। तो ये ग्रिड बन जाएगा तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड बन गया। अभी हमें इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, ये वाला पॉइंट आ रहा है BA से, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है 1A से, तो ये जो पॉइंट है इसका कॉमन है A, तो इसको हम A लिख देंगे। ये जो पॉइंट है ये आ रहा है CE से। अच्छा, ये वाला ख़त्म करते हैं पहले। ये BA से आ रहा था, ये B है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा B। उसके बाद ये 3C से आ रहा है ये वाला लाइन, और C से ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, ये होगा C। जो D वाला पॉइंट है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा D। और सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये E से आ रहा है, और इधर भी ये वाला पॉइंट जो है ये E से आ रहा है, तो ये हो जाएगा E। ऐसे ही हमें ये भी मार्क करना है, ये 2 से आ रहा है और 1 से आ रहा है, तो 2 से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 2 से आ रहा है और ये भी 2 से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2। ये जो पॉइंट है ये 1 से आ रहा है और ये 1 से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ रहा है 3 से, 3, 5, और इधर जो है ये 3 है, तो ये हो गया 3। इधर जो पॉइंट है ये आ रहा है 4 से और इधर भी है 4, तो ये हो जाएगा 4। ये वाला पॉइंट जो है ये आ रहा है 5 से और इधर भी है 5, तो ये हो गया 5। ये जो पॉइंट है ये आ रहा है O से, ये जो पॉइंट है ये आ रहा है P से,
तो अभी हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, अभी हमें इसको बस ज्वाइन करना है। ये अगर देखोगे तो ये एक पेंटागन का फेस है और ये एक पेंटागन का फेस है। तो अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ये वाला पार्ट दिखेगा, तो ये वाला पार्ट बोल्ड होगा और ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा पर प्रेजेंट होगा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो एज है, ये हमारा डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। इसको जो हमें ज्वाइन करना है ये हमें डॉटेड लाइन से करना है और एक्सिस को भी हमें डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो अभी हमारा इंक्लाइन टॉप व्यू खत्म हो गया, अभी हमें साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू हमें यहाँ बनाना है क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट राइट में बनेगा। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। तो हमें कैसे बनाना है, यहाँ से लाइंस लेके जाना है हर एक पॉइंट से, और ये जो पॉइंट्स है ये मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमको अपना कंपास को लगाना है और लाइंस को इस वाले फेस पे लेके जाना है। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। उसके बाद इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे भी एक ग्रिड बनता हुआ तुम लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो ग्रिड चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अभी हमें इसका भी नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, सिमिलर तरीके से, जैसे ये 2 और 1 से आ रहा है तो हम इसको ट्रेस बैक करेंगे कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर 2 और 1 से आ रहा है तो ये आ रहा है 1 से, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये कॉमन है, ये 1 से आ रहा है ये वाला पॉइंट, और ये 2 और 1 से आ रहा है, तो ये हो गया 1 डबल डैश, क्योंकि हम जब साइड व्यू बनाते हैं तो हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ रहा है 2 से, ये हो जाएगा 2 डबल डैश। ये जो पॉइंट है ये आ रहा है O से, तो ये हो जाएगा O डबल डैश। ये जो पॉइंट है, तो ये जो लाइन है ये है 3 और 5 का, और 5 यहाँ से आ रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये हो जाएगा 5 डबल डैश, और 3 यहाँ से आ रहा है, ये जो इंटरसेक्शन होगा ये हो जाएगा 3 डबल डैश, और ये जो 4 है 4 यहाँ से आ रहा है, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4 डबल डैश। सिमिलरली हमें जो बाकी का पॉइंट है उसके लिए भी करना है। ये जो पॉइंट है ये P से आ रहा है, तो ये हो गया P डबल डैश। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा B और A है यहाँ पे, तो हम ट्रेस बैक करते हैं और हमें A मिल गया, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा A। B है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, और ये हो गया B डबल डैश, और ये है A डबल डैश। C डबल डैश ये वाला लाइन है, और C यहाँ से आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये ज़रूर होगा C डबल डैश। ये जो पॉइंट है ये D से आ रहा है, और ये जो है ये भी D से आ रहा है, तो ये हो जाएगा D डबल डैश। और ये वाला पॉइंट जो है ये E से आ रहा है, और इधर भी E है, तो ये हो जाएगा E डबल डैश। अभी हमें इनको कनेक्ट करना है, लेकिन हमें इस साइड से देखना है क्योंकि हम साइड व्यू बना रहे हैं, तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा। अगर हम इस साइड से देखें तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा। तो इसको हमें बोल्ड से रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और हम एक्सिस को बनाएंगे। तो ये हमने इसको भी डार्कन कर दिया। अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है वो है कि मेक द सॉलिड बोल्ड। हमको सॉलिड को बोल्ड करना है। ऐड नंबरिंग, हमने जब जब ये ड्राइंग बनाया तब तक हमने ये जो नंबरिंग है वो हमने डाल दिया था, तो इसका हमें प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन हमें ऐड करना है, और FV, TV और LSV हमें मार्क करना है।
तो अभी हमें जो डायमेंशन है वो लिखना है। हमें एज दिया गया था 25 mm और हाइट दिया गया था 55 mm और जो एंगल है वो 45 डिग्री था। तो 45 डिग्री हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया। इसको मार्क करना है हमें 55 mm और इसको मार्क करना है 25 mm। तो ये जो ड्राइंग है ये अगर बना लोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा।